मैं भी जब 17 साल के पहले ध्यान में आया था, उस समय मैं इंडियन एयरफोर्स में काम कर रहा था, टेक्नीशियन के रूप में मैं काम कर रहा था। जीवन में सब कुछ अच्छा है, सैलरी है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन जीवन क्यों है, जीवन का पर्पस क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ जीवन में, वो मुझको पता नहीं था। मैं ढूंढ रहा था जीवन का मकसद क्या है, क्या करना चाहिए। जब मैं एक बार छुट्टियों में गया था, उस समय मुझको एक पॉम्पलेट मिले थे, उसमें ब्रह्मर्षि पितामह पत्रिजी आपका गांव में आने वाला है, उसमें लिखा है। तब तक मैं ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसमें लिखा था कि ध्यान की वजह से सर दर्द से लेकर कैंसर तक सब बीमारी ठीक हो जाएंगे। मेरा माता जी का 12 साल से अस्थमा का प्रॉब्लम थी, उनको मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया, वो ठीक नहीं हुआ। मैं सोचा था कि ध्यान के माध्यम से सभी बीमारी ठीक हो जाएंगे, तो मैं खुद जाकर देख के आता हूं। मेरा माता जी के लिए मैं गया था, मैं ध्यान के सीखने के लिए, मैं खुद के लिए नहीं गया, क्योंकि ध्यान की वजह से उसमें लिखा था कि ध्यान की वजह से आपका पर्पस ऑफ लाइफ पता चलेंगे, आपका दिव्य चक्षु उत्तेज होगा, आपका आत्मा का ज्ञान होंगे, आपके एस्ट्रल ट्रैवल होंगे, आपका रिलेशनशिप अच्छा होंगे, ध्यान के माध्यम से आपका फाइनेंशियल अच्छा हो जाएंगे, सब कुछ लिखा था। लेकिन उसका अट्रैक्शन क्या था, ध्यान की वजह से अस्थमा ठीक हो जाएंगे। जैसे ही वो प्रोग्राम में मैं गया था, उधर ब्रह्मर्षि पितामह पत्रिजी आए हैं, वो आके ध्यान करवाया 40 मिनट के लिए। मुझको कोई भी अनुभव नहीं हुआ, बहुत कुछ बताया उन्होंने, लेकिन मुझको समझ में नहीं आया तब तक। लेकिन एक प्रोग्राम के बाद एक किताब मेरे जीवन में मिले थे, वो किताब का नाम है तुलसी दल। वो किताब में जैसे पढ़ा हूं, मैं पत्रिजी का चेतना के साथ जुड़ गया। मेरा कई जन्मों का जो साधना है पत्रिजी के साथ है। जैसे वो किताब पढ़ा हूं, मेरा लाइफ का पर्पस पता चल गया। बचपन से मेरा जो जीवन का सवाल थे, सभी सवालों का जवाब मिल गया था। तब तक मुझको बहुत सारे सवाल थे। मैं 4 साल की उम्र में मेरा माता पिता को पूछता था, क्यों कुछ लोग हैं पैदा होते हैं गरीबी में, क्यों पैदा होते हैं, अमीरी में क्यों पैदा होते हैं, भगवान का राज्य में सभी बराबर होना चाहिए। कुछ लोग तो गरीबी में, कुछ लोग अमीरी में, कुछ लोग पाप कर्म करते हैं लेकिन अच्छा होते हैं जीवन, कुछ लोग कष्ट का जीवन होते हैं, अच्छा लोग है लेकिन कष्ट होते हैं, ऐसा क्यों है। अंबानी का पोता पैदा हुआ, पैदा होते ही बिलियनियर बन गया, है कि नहीं। कोई प्रयागराज में कोई बैठ गया, कोई लड़का पैदा हुआ, एक गरीब का, पैदा होते ही ठीक से खाने के लिए भी नहीं है उसको, ऐसा क्यों है। ऐसा बहुत सारे सवाल है। भगवान सिर्फ मंदिर में ही रहते हैं क्या, सिर्फ भारत देश में भगवान रहते हैं क्या। श्री कृष्ण को इधर भारत देश में पूजा कर रहे हैं लेकिन बाकी कंट्रीज में नहीं कर रहे हैं। उधर जीसस को पूजा कर रहे हैं लेकिन इधर कोई उसको देखभाल नहीं कर रहा है। एक एक कंट्री के लिए एक भगवान क्यों है, इतना सारे रिलीजन्स क्यों है, इतना सारा भगवान क्या है, भगवान रहेगा तो एक ही होगा ना। बहुत सारा सवाल था लेकिन मेरा माता पिताजी बता नहीं पाया। उसके बाद मेरे टीचर्स को पूछा था, वो लोग भी नहीं बता पाया। उसके बाद उसके बारे में मैं चर्चा करना भी भूल गया। लेकिन जैसे ही मैं ये तुलसी दल किताब पढ़ा हूं, मैं इसको सभी सवालों का जवाब मिल गया। पहला पेज में पत्रिजी लिखे थे, श्री कृष्ण हो, श्री राम जी हो, शिव जी हो, जीसस हो, बुद्धा हो, महावीर हो, ये सब लोग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। ये सब लोग कौन है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, आध्यात्मिक शास्त्रवेत्ता है। आप भी उनके जैसा बनना है बोल के लिखा। तब तक मैं क्या सोच रहा था, श्री कृष्ण अलग है, उनके जैसा बन नहीं सकते हैं, श्री राम जी जैसा बन नहीं सकते हैं, श्री बुद्धा जैसा बन नहीं सकते सोच रहा था। लेकिन पत्रिजी ने क्या लिखा है कि आप भी श्री कृष्ण जैसा बन सकते हैं, आप भी एक ब्रह्मर्षि बन सकते हैं, सब लोग बुद्धा बनना है। जब तक आत्मा एक बुद्धा जैसा एक श्री कृष्ण जैसा नहीं बनेगा, तब तक फिर जन्म परंपरा में आना पड़ेगा, ऐसा पत्रिजी ने कहा। वाह, ऐसा है क्या, मुझे समझ में आया। उसके बाद पत्रिजी ने जीवन के 3 नियमों के बारे में बताया। वो क्या है कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व इन योर लाइफ। जीवन में तुमको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुमको
डिजर्व करना पड़ेगा, तभी तुमको मिलेगा। ये पहला 100 जन्म में, एक आत्मा का पहला 100 जन्म में आत्मा जो चाहती है वो नहीं मिलता है, उसके लिए आपको डिजर्व करना पड़ता है। मैं मेरे लाइफ में देखा गया तो मैं एयरफोर्स में भी रहते हुए एक बिजनेस में किया था मैं, क्योंकि कुछ हासिल करना जीवन में, मुझे पता नहीं कि क्या हासिल करना है, उसमें फेल हो गया मैं बिजनेस में। मैं सोचता था कि मैं इतना मेहनत किया हूं, मैं क्यों फेल हो गया। मेरा फ्रेंड्स जितना भी लोग किया वो सक्सेस हो गया, मैं मेहनत सबसे ज्यादा किया लेकिन मैं फेल हो गया, क्यों है। तब उसको फर्स्ट लॉ में क्या पता, तुमको डिजर्व करना पड़ेगा। मैं डिजर्व करता हूं सक्सेस पाने का बिजनेस में, लेकिन क्यों नहीं हुआ। उसके बाद आते सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहते हैं कि यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व इन योर लाइफ, यू विल गेट व्हाट यू नीड इन योर लाइफ। आपको डिजर्व करते हैं लेकिन तुमको जरूरत नहीं है तो नहीं मिलेगा। तुमको जीवन में क्या चाहिए, जो जरूरत है वो आएगा। वो है आत्मा का 100 से लेकर 200 के जन्म के बीच में। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को क्या होते हैं, जो मांगे वो देते हैं, लेकिन थोड़ा बड़े होने के बाद देते हैं क्या, नहीं देते। ऐसा ही ये आत्मा का परिणाम क्रम ऐसा हो गया। उसके बाद पत्री जी ने तीसरा नियम बताया, वो क्या है कि यू डोंट गेट ऑल दोज इन योर लाइफ, यू विल गेट ऑल दोज इन योर लाइफ विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर पर्पस ऑफ योर लाइफ। तीसरा लॉ क्या है कि आखिरी जन्म वाले के लिए उस समय आपके जीवन में जो चीज मिलते हैं, जो आपका लोक कल्याण के लिए जो चाहिए वो मिले। तब मुझे समझ में आया कि मैं क्यों आया हूं। मैं बिजनेस करने के लिए नहीं आया हूं इस जन्म में। इस जन्म में ध्यान प्रचार करने के लिए आया हूं। मेरा ऑलरेडी पिछले जन्मों में ध्यान हो चुके हैं, इस जन्म प्रचार करने के लिए आया हूं। लेकिन बीच में कहां चला गया मैं, बिजनेस के में चला गया है कि नहीं, पैसा कमाने में चला गया। वो मेरा लाइफ पर्पस नहीं है। मैं क्यों आया हूं, ध्यान सिखाने के लिए आया हूं, लेकिन बीच में रास्ता भटक गया, इसका वजह से मैं उसमें फेल हो गया, ताकि इस रास्ता में आने के लिए। अच्छा ऐसा होते जीवन, तभी समझ में आया। जनरली हमको धरती में आने के पहले हम चुन के आते हैं, मैं इस जन्म में संगीतकार बनूंगा या मैं इस जन्म में क्रिकेटर बनूंगा, ऐसे चुन के आते हैं। इधर आने के बाद समाज का इन्फ्लुएंस हो जाएगा, अरे यार तुम संगीतकार बनेगे तो पैसा थोड़ी देगा, तुम ड्राइंग लिखेगे तो पैसा थोड़ी देगा क्या, तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम बिजनेसमैन बनो कहते है कि नहीं। लेकिन इच्छा क्या है, संगीतकार बनने का, क्रिकेट खेलने का। हमारा इच्छा को हम दबा लेके रखते हैं। तो एक बेटा है, एक बच्चा है, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसका गोल क्या है, इंजीनियरिंग करने का। वो ऊपर से लिख के आया मैं इंजीनियर बनना है, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग डॉक्टर बनने में इच्छा है। फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में वो डॉक्टर का एग्जाम लिखने लगा, नीट का एग्जाम। फर्स्ट बार लिखा, सक्सेस नहीं हुआ, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम फेल हो गया। सभी फ्रेंड्स को सीट मिल गया लेकिन इसको नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया, अरे ये नहीं हो पाएगा मुझसे, अभी मैं इंजीनियरिंग करूंगा सोच के इंजीनियरिंग में लिख दिया। आते ही टॉप रैंक में आ गया, क्योंकि उसका पर्पस क्या है, वो काम नहीं उसको डॉक्टर बनने का नहीं, उसका क्या पर्पस है, इंजीनियर बनने का। फिर भी अगर आप मुझको ये चाहिए, मुझको बनना ही बनना है, जब समझेंगे उस समय क्या होते हैं कि आपका इच्छा ज्यादा है, उस समय क्या होता बनेंगे, उसके लिए बहुत कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ क्या है जानेंगे तो क्या होते हैं कि आप आराम से एफर्टलेसली आगे बढ़ेंगे। ध्यान है आपको, आपको पर्पस ऑफ लाइफ क्या पता चलेगा। जीवन में कोई भी चीज का कंफ्यूजन है, ध्यान में बैठ जाइए। थोड़ी देर ध्यान में बैठने के बाद, मन शांत होने के बाद क्या होती है कि आपका अंदर से आवाज आएगा। जैसे आप बिजनेस करना चाहते हैं, चेन्नई में करना चाहिए, दिल्ली में करना चाहिए, ध्यान में बैठो ये सवाल लेके। थोड़ी देर के बाद अंदर से आवाज आएगा, चेन्नई चेन्नई आएगा या दिल्ली दिल्ली आएगा, उसके हिसाब से जाना है। आप जाके क्या करेंगे, जीवन में कुछ प्रॉब्लम आया, आप किसको पूछेंगे, आस पड़ोस को पूछेंगे, अपने फ्रेंड्स को पूछेंगे, उनको क्या पता है। लेकिन आपको आत्मा को सब कुछ पता है। किसको पूछना चाहिए, आपको आत्मा को पूछना चाहिए। आत्मा को पूरा सृष्टि का ज्ञान है, आपको पर्पस ऑफ लाइफ पता है। लेकिन आत्मा के साथ कनेक्शन कैसे है, आत्मा के साथ कनेक्शन है श्वास के साथ है। किसके साथ में है, श्वास के साथ में है।
जब हम पैदा होते हैं पहला श्वास से शुरू करते हैं, जब शरीर छोड़ते हैं उस समय आखिरी श्वास को छोड़ के शरीर छोड़ देते हैं। तो आत्मा का कनेक्शन कहाँ है? श्वास के साथ है। हमारा पहला चक्र में जब हमारा जीवन शुरू होती है, जैसे हम आदमी का जीवन शुरू करते हैं पहला चक्र से शुरू करते हैं। पहला 50 जन्म में हम नास्तिक रूप में रहते हैं, उसके बाद 50 जन्म है हम सेकंड चक्र में आते हैं, स्वादिष्ठान चक्र में। उस समय पूजा और भजन रहती है। उसके बाद हम मणिपूरक चक्र में आते हैं, उस समय मंत्र जाप शुरू होती है। मंत्र जाप है आपको 3rd चक्र से लेके 5th चक्र तक पहुंचाएगा। मंत्र जाप में 3 तरह का मंत्र जाप है। क्या है? एक बोलने का, एक मुंह के अंदर चलने का, एक मन के अंदर चलने का, ओम नमः शिवाय कहना। एक है मुंह के अंदर चलने का, एक मन के अंदर चलने का। यह मंत्र जाप है आपको 3rd चक्र से लेके 5th चक्र तक लेके आएगा। लेकिन आपको 5th चक्र से 6th चक्र एक्टिवेट करना है। यह है सुदर्शन चक्र, यह है दिव्य चक्षु। ये इधर आपको सत्य पता चलेगा। जब तक आप 3रा अंक नहीं आएंगे तब तक आपको सत्य पता नहीं चलेंगे। ये 3रा अंक फिर कैसे सजग होंगे? 3रा अंक सजग होने के लिए आपको मंत्र छोड़ना पड़ेगा, शब्द छोड़ना पड़ेगा, इमेज को छोड़ना पड़ेगा। शिव जी माने कैसे रहते? जो फोटो में देखते ऐसे रहते हैं क्या? विष्णु माने जो फोटो में देख रहे ऐसे रहते हैं क्या? ये सृष्टि में ये धरती है समुद्र में एक बूंद का जैसा है। ये सृष्टि में बिलियंस एंड बिलियंस गैलेक्सीज है। धरती में जो आदमी रहते हैं ना, वो क्या सोचेगा? भगवान माने कैसे सोचेगा? आदमी के रूप में सोचेगा। कुत्ता क्या सोचेगी? कुत्ता के रूप में सोचेगी। ये बिल्ली क्या सोचेगी? बिल्ली के रूप में सोचेगी। आपका मन उतना तक ही सोच सकती है, उससे परे नहीं सोच सकती है। शिव जी को आप जान नहीं सकते हैं मन के द्वारा। शिव जी को जानने के लिए क्या चाहिए? 3रा नेत्र चाहिए। जब 3रा नेत्र खुलेगा तभी शिव जी को जान सकते हैं, तभी विष्णु को जान सकते हैं। विष्णु माने कौन है? हर जगह पर फैला हुआ चेतना ही विष्णु है। उसको कैसे जान सकते हैं आप? आपको अभी 3रा अंक चाहिए। जब अर्जुन को 3रा अंक आया तभी विष्णु भगवान का विश्व रूप को देख पाया वो। ऐसा ही हमको क्या चाहिए? 3रा अंक चाहिए, सत्य चाहिए। सत्य चाहिए तो हमको क्या करना है? शब्द छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद विजन छोड़ना पड़ेगा। उस समय 5th चक्र से ये 6th चक्र पहुंचे। ठीक है, इधर से इधर पहुंचने के लिए ये 3रा अंक का चाबी कहाँ है? पूजा में नहीं है, भजन में नहीं है, मंत्र जाप में नहीं है। कहाँ है? श्वास में है। ये श्वास है, इसका चाबी है। जैसे श्वास के साथ आप जुड़ेंगे ऑटोमेटिकली कहाँ कनेक्शन हो जाएंगे आप? ये 3रा अंक के साथ रहेंगे। ये श्वास है, यह है पवन पुत्र है और आत्मा ही राम है। आत्मा राम। ठीक है। दशरथ ने अयोध्या को पालन किया, इसका अर्थ क्या है? बचपन से सुन रहा है। दशरथ ने अयोध्या को पालन किया। दशरथ माने कौन है? जिसके पास 10 रथ है। क्या क्या रथ है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। कौन है? किसका पास है? जीवात्मा है। जीवात्मा किसको पालन कर रही है? अयोध्या। अयोध्या माने क्या है? योद्धा माने जिसको युद्ध के द्वारा जीत सकते हैं। जिसको युद्ध के द्वारा जीत नहीं सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? अयोध्या कहते हैं। वो कौन सा है? वो है शरीर है। शरीर को क्या कहते हैं? अयोध्या कहते हैं। ये युद्ध के द्वारा जीत नहीं सकते, कहीं ना कहीं समय में इसको छोड़ना पड़ेगा शरीर को। 200 साल रहो, 300 साल रहो, 1000 साल रहो, एक दिन तो शरीर छोड़ना पड़ेगा ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अयोध्या। इस अयोध्या को कौन पालन कर रहा है? दशरथ ने पालन कर रहा है। कैसे पालन कर रहे हैं? 3 पत्नियों के द्वारा। कौन है 3 पत्नियां? एक है कैकेयी। कैकेयी माने कौन है? काया। काया मतलब तमोगुण। क्या है? तमोगुण। कैकेयी मतलब तमोगुण। कौशल्या। कौशल्या माने सत्वगुण है। किसी को मिलेंगे तो क्या पूछते हैं हम? कुशल मंगल है क्या पूछते हैं कि नहीं? कुशलता, दैट मीन्स सत्वगुण है। इसको दोनों के बीच में जो मित्रता है यह सुमित्रा, यह है रजोगुण। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये तीनों गुणों के साथ क्या हो रहा है?
जीवात्मा ने इस शरीर को पालन कर रही है। ये बताने के लिए हमको वाल्मीकि महर्षि ने क्या बताया? दशरथ ने अयोध्या पालन कर रहे किसे? 3 पत्नियों के साथ। तमोगुण में कौन है? कैकेयी। कैकेयी का कौन बेटा है? भरत। रजोगुण में कौन है? सुमित्रा। सुमित्रा का बेटा कौन है? 2 बेटा है, एक शत्रुघ्न है, एक लक्ष्मण है। शत्रुघ्न है रजोगुण में है और बुद्धि स्थिति में लक्ष्मण है। और सत्वगुण में कौन है? कौशल्या। कौशल्या का कौन पैदा हुआ? श्री राम जी। सिर्फ शुद्ध सत्व गुण है श्री राम जी का। कितना मीनिंग है हमको? सिर्फ स्टोरी सुन के आ गया, हमको कुछ पता नहीं रामायण के बारे में, भीतर में जाने का हमको पता नहीं है। हमको उपनिषदों में बताया है कि देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देहो सनातनः। ये देही देवालय है और आत्मा ही भगवान है। कौन है? मंदिर कहाँ है? ये है शरीर मंदिर, और आत्मा कौन सा है? वही भगवान है। ठीक है ना? तो भगवान के अंदर जाने का रास्ता क्या है? ये है श्वास है। समझ में आया? तो मंदिर क्यों बनाया? सभी मंदिर, ये सभी मंदिर है शक्ति क्षेत्र है। क्या है? शक्ति क्षेत्र। उधर कौन रहते हैं? उधर जाके ध्यान करने के लिए मंदिर बनाया। हर एक मंदिर शक्ति क्षेत्र के साथ होती है। जितना भी ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, सब कुछ क्यों बनाया है? उस जगह पे जाके हम ध्यान करेंगे तो हमारा सभी चक्रा से एक्टिवेट होती है, हमारा सभी बॉडी से एक्टिवेट होती है। समझ में आया? तो भगवान कौन है? हम खुद है। जो ढूंढने वाला भगवान कौन है? कौन ढूंढ रहा है ना, वो खुद भगवान है। आत्मा ही भगवान है। जब अर्जुन ने पूछा था श्री कृष्ण से, आप है कौन? आप तो सूरज को ध्यान से काहे बोल रहे हैं, मनु को ध्यान से काहे बोल रहे हैं? आप कैसे सिखा सकते हैं? आपका उम्र मेरा उम्र तो एक ही है ना। सूरज कब से थे? सूरज को कैसे ध्यान से कर सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने बोला है कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। हे अर्जुन, तुमको और मुझको बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। मैं तुम्हारा जन्म भी जानता हूं, मेरा जन्म भी जानता हूं, लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानते हो, इसलिए रो रहे हो। अर्जुन योद्धा है, राजा है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है। युद्ध के समय में जाके ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पहले ध्यान किया होता युद्ध क्यों आते? पहले कभी ध्यान नहीं किया। युद्ध कब जाके उधर मेरा दादाजी को मैं कैसे मार सकता हूं, मेरा गुरु को कैसे मार सकता हूं, है कि नहीं? मेरा गुरु है, मेरा भाई है बोल रहे हैं। अगर पहले ध्यान किया होता तो युद्ध आएगा कहां? इसीलिए श्री कृष्ण ने बोला है कि अभी तुम आत्मा है, तुम आत्मा ही भगवान है। फिर अर्जुन ने पूछा है कि भगवान आप है कौन? तो भगवान ने कहा है कि अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदित्य मध्यंच भूतानाम अंतमेव च। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं। श्री कृष्ण ने नहीं बोला है कि मैं द्वारका से हूं, मैं यशोदा का बेटा हूं, मैं वृंदावन से हूं। बोला है क्या उन्होंने? ये नहीं बोला उन्होंने। आप है कौन पूछा है तो आत्मा है बोला। जब आदि शंकराचार्य को गुरु को मिलने के लिए जाते हैं, जब उनको गुरु जो पूछते हैं, जाते हैं, आप है कौन? शिवोहम। उन्होंने क्या बोला? मैं शिवा हूं, सच्चिदानंद स्वरूप शिवोहम मैं। ऐसा दैट मीन्स उस समय आप सही स्थिति में हैं। वो शिवा कोई नहीं है, और कौन है? मैं ही हूं। वो ब्रह्मा और कोई नहीं है, मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि। श्री कृष्ण से पूछा भाई कौन? उन्होंने क्या बताया? मैं प्रयागराज से हूं। ये बोला है क्या उन्होंने? द्वारका से क्या बोला? मैं आत्मा हूं। तो आप कौन है? तो जितना बैठे आप लोग कौन है? सभी आत्मा है। ठीक है ना? तो आत्मा ही भगवान है। तो हम सब लोग कौन हैं? हम भगवान हैं। सब लोग कहिए एक बार, हम सब भगवान हैं। सब लोग कहिए, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम। ये चीज याद रखिए। फिर भगवान रहते कहां हैं? उसके बाद लिख बताया श्री कृष्ण ने, सर्वभूताशय स्थितः। कहां बोला? कहां रहते हैं? हर जगह मैं ही रहता हूं। वो पेड़ में मैं ही हूं, वो जानवर में मैं ही हूं, सभी में मैं ही हूं, है कि नहीं?
जैसे अभी इसके अंदर बिजली है कि नहीं, ये फैन के अंदर है कि नहीं, बल्ब के अंदर है कि नहीं, बिजली दिखाई दे रहा है क्या, लेकिन उसका सबका काम चल रहा है कि नहीं। दिखने के लिए माइक अलग है, फैन अलग है, लाइट अलग है, लेकिन सबके अंदर एक ही पावर है। वैसा ही हम दिखने के लिए अलग अलग है, इधर स्त्री है, इधर पुरुष है, लेकिन सबका अंदर आत्मा भी एक ही है। इधर सार है, उधर भी आत्मा है, इधर भी आत्मा है, सभी का आत्मा है। वो पेड़ में भी है, वो जानवर में भी है, सब कुछ भगवान है। ये जानना ही हमको अनुभव से जानना है। ये सिर्फ बातें नहीं करना नहीं है, ये अनुभव से जानना है। अनुभव से कैसे जानेंगे, उसके लिए भीतर जाना पड़ेगा। आत्मा भीतर में है ना, फिर भीतर कैसे जाएंगे। भीतर का ब्रिज क्या, सेतु क्या है। भीतर में जाने का जो सेतु है वो कौन सा है, श्वास है। अहम आदित्य मध्यम च भूतानाम अंतमेव च, मैं आदि में भी हूं, मध्य में भी हूं, अंत में भी हूं। जैसे श्री कृष्ण आदि से है, आप भी आदि से है। अभी आप इस जन्म लिया है और आखिरी तक आप रहेंगे। ये जो पेज है ये क्या है, ये इस जन्म है। ये कौन सा है, इस जन्म है। इसके पहले इतना सारा जन्म हो गया और इसके बाद भी इतना सारा जन्म है। आप अभी क्या सोच रहे अपने आप को, ये पेज ही आप समझ रहे हैं। आपको जीवन को कैसे दृष्टि से देख रहे हैं, इसी जन्म से देख रहे हैं, है कि नहीं। मेरा पत्नी कैसा है, मेरा पति ऐसा क्यों है, मेरा माता पिता ऐसा है कि नहीं, मैं गरीबी में क्यों पैदा हो गया। ये कौन सा दृष्टिकोण से देख रहे हैं आप, इस पेज के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आपको कौन सा दृष्टिकोण से देखना चाहिए, इसका दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आपको इसका आने के पहले 300 जन्म हो गया ना, ये 300 जन्मों से जान के जानेगा तो ये पेज समझ में आएगा। बीच में कोई किताब पढ़ेंगे समझ में आता है क्या। ऐसा ही आपको भी समझना है तो क्या करना पड़ेगा, आपका पहले जन्म से लेकर अभी तक क्या क्या किया आपको जानना पड़ेगा। तभी आपको मैं क्यों इधर पैदा हुआ हूं, ये चीज आपको समझ में आएगी। ये कैसे समझेंगे फिर हमको, ध्यान के माध्यम से। इसलिए ध्यान कौन कौन किया है, सब लोग किया। जिसको हम गुरु माना है, जिसको हम भगवान माना है, वो सब लोग ने क्या किया, ध्यान किया। श्री कृष्ण ने 16 साल ध्यान किया। कितना लोग जानते हैं, हाथ उठाइए। श्री कृष्ण ध्यान किया, पता है क्या आपको। श्री कृष्ण पहाड़ उठाए, कितना लोग जानते हैं, सभी जानते हैं। हमको क्या किया है कि जितना भी लोग हैं, हमको जो टीवी में सिनेमा में श्री कृष्ण का मिरेकल दिखाया, लेकिन श्री कृष्ण का अभ्यास नहीं दिखाया। श्री कृष्ण ने बचपन में शांति महर्षि के पास जाके उस आश्रम में 16 साल ध्यान किया। श्री राम जी ने वशिष्ठ के पास जाकर ध्यान सीखा। हनुमान जी ने 5 साल से ध्यान सीखा। शिव जी का फोटो देखिए कैसे है, ध्यान कर रहे हैं कि नहीं। गौतम बुद्धा, महावीर, जीसस, मोहम्मद प्रॉफिट, ये सब लोगों ने ध्यान किया। कबीर जी, सब लोग बिना ध्यान का कोई भी गुरु नहीं बन सकते, कोई अपने आप को जान नहीं सकते हैं। ध्यान है अत्यंत आवश्यक है। हमारा सनातन धर्म में, भारत देश का सनातन धर्म में हम देखेंगे तो सब लोग ध्यान ही किया है। धीरे 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 वो सब लोग भूल गया। फिर हम ये समय आ चुके हैं कि हम सब लोग उस सनातन स्थिति को पहुंचना है। सनातन धर्म माने क्या है, कौन है सनातन से, सृष्टि का आदि से कोई कौन है, सृष्टि से आदि से कौन है, हम सब लोग हैं, आत्मा है। समझ में आ गया। न जायते मृते व कदा चिन्नान्यं भूत्वा भविता व अजो नित्य शाश्वतोऽहं पुराणे न हन्यते हन्यमान शरीरे। हे अर्जुन, तुम और हम सृष्टि का आदि से है, सृष्टि का आदि तक हम रहेंगे। ये शरीर पैदा हुआ है, ये शरीर का मौत होगा, लेकिन तुम्हारा मौत नहीं होगा, मेरा मौत नहीं होगा। भारत देश इस आत्मा के बारे में बता, इसलिए सनातन धर्म है। इसका ना हिंदू है ना मुस्लिम है। मुस्लिम भी सनातन धर्म है, क्रिश्चियन भी सनातन धर्म है, क्योंकि हम एक जन्म हिंदू के रूप में, एक जन्म क्रिश्चियन के रूप में, एक जन्म में जैन के रूप में, एक जन्म अफ्रीका में, एक जन्म मर्डरर के रूप में, एक जन्म आधा जन्म औरत के रूप में, आधा जन्म मर्द के रूप में आते हैं। ये जन्म हिंदू है। पिछले जन्म में क्या किया था आपको पता है क्या, इसके पहले जन्म में क्या किया था पता नहीं है। तो सनातन मतलब क्या है कि हिंदू नहीं है। सनातन धर्म मतलब क्या है, आत्मा के बारे में, जो शुरुआत से जो आया आत्मा के बारे में बताया। सभी ये जितना भी है पूरा धरती में, सब लोग कौन है,
सब लोग सनातन धर्म का ही है, सब लोग। ठीक है, ये समझना है। जिस समय हम समझेंगे, हम किसी को नफरत नहीं करेंगे, सबको समझने की स्थिति आएंगे। नहीं तो हम नफरत करेंगे, इस्लाम सही नहीं है, क्रिश्चियन सही नहीं है, वो सही नहीं है, सही नहीं है। जिस समय हमको आत्मा के बारे में जानकारी करेंगे, हाँ मैं भी उधर से आया हूँ, मैं भी वो जन्म लिया हूँ, मैं देखा मेरा अपना जन्म, मैं मुस्लिम के रूप में देखा हूँ, बुद्धा के साथ में देखा हूँ, जर्मनी में मैं क्रिश्चियन के रूप में देखा था, मैं एक जनरल के रूप में देखा था, अफगानिस्तान के राजा के रूप में मैं देखा था। मैं कौन सा मैं फिर हूँ? इस जन्म में हिंदू हूँ, लेकिन पिछले जन्म सभी जन्म तरह तरह धर्म में पैदा हुआ था। ये चीज समझ में आएंगे तो हम सबको समझ सकते हैं। ध्यान करेंगे तो हमारे परिवार के सदस्यों को सबको समझ सकते हैं। एक परिवार में 10 लोग रहते हैं तो एक बंदा 10 जन्म लिया है, एक बंदा 500 जन्म लिया, एक बंदा 100 जन्म लिया है, एक ही परिवार में रहेंगे, सबका एक ही जैसा रहेंगे क्या? जो 500 जन्म लिया वो ध्यान में रहती है, जो 300 जन्म लिया वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई में रहती है, जो 100 जन्म लिया वो ज्यादा खाना पीने में रहेंगे। तो सब लोग बराबर कैसे होंगे? ध्यान में आने के बाद सबका स्वीकार करने का शक्ति आएगा। आपका पति को स्वीकार करेंगे, आपके बच्चे को स्वीकार करेंगे, आपका माता पिता को स्वीकार करेंगे, आपका सासू माँ को, आपको बहू को, सबको स्वीकार करेंगे। ध्यान के पहले कंप्लेंट्स रहेगा, वो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। ध्यान में आने का कंप्लेंट्स बंद हो जाएगा। समझ में आया? तो हमको अपना आत्मा के बारे में जानना है। आत्मा के बारे में जानने के लिए हमारा रुकावट है, मन है। क्या है? मन। जब तक ये मन रहेगा तब तक आप जान नहीं सकते। ये है ग्लास है, शरीर है, इसके अंदर क्या है? अभी आत्मा आई है, ठीक है ना। जब आत्मा शरीर में रहती है उसको मन कहते हैं, वो पर्सनालिटी है। तो शुरुआत के जन्मों में हमारा मन है ऐसा रहती है। जब पहले जन्म लिया मन कैसे रहती है? साफ। कैसे रहा पानी? पी सकते हैं कि नहीं इसको? उसके बाद क्या हो गया? पहला जन्म लेने के बाद कहीं पैदा हो गया मन, हिंदू के रूप में पैदा हो गया, तो माता पिता क्या कहेंगे? हमारा हिंदू ही महान है, बाकी लोग सही नहीं है। तो क्या हो गया? मन के अंदर गंदगी डाल दिया। तुम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा परिवार गरीबी परिवार है, गरीब गरीबी जैसा रहेगा। हम कहाँ बनेंगे मिलियनेयर्स? हम कहाँ बुद्धा बनेंगे? क्या हो गया फिर? तुम मैथमेटिक्स में क्या आगे बढ़ेगा? तुम औरत है, तुम बाहर जा नहीं सकते। तुम ऐसा क्या किया? तुम ऐसा के दूसरा जन्म लिया, वो लोग कुछ बोलेंगे। क्रिश्चियन को जन्म लिया, उस समय क्या बोलेंगे कि हिंदू सही नहीं है, मुसलमान सही नहीं है। वो लोग भी डाल के रहा, तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। उसके बाद क्या हो गया? मन क्या हो रहा है? एक एक जन्म में अशुद्ध हो रही है। इस तरह का 400 जन्म में क्या हो गया? मन होते 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 माता पिता समाज ने आपको तरह तरह बता के तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, करके मन कैसे हो गया अभी? मन आपका ऐसा हो गया। अभी मन कैसे है? काला हो गया अभी, है कि नहीं? जब मन काला रहेगा, कर्म कैसे रहेगा? कर्म कैसे रहेगा? कर्म भी ऐसा रहेगा, क्योंकि मन के हिसाब से शरीर है। अभी मैं प्रयागराज आना चाहता हूँ, इसकी वजह से शरीर आई है। नहीं आना चाहता तो आ सकता हूँ क्या? मैं बात करना चाहता हूँ, इसकी वजह से मेरा मुंह बात कर रही है। मैं हाथ को उठाना चाहता हूँ, इसलिए हाथ उठी है। मन जैसा है, शरीर ऐसा है, हमारा कर्म ऐसा है। तो मन सही रहेगा तो कर्म अच्छा रहेगा, कर्म अच्छा रहेगा तो आपका फल भी अच्छा रहेगा। लेकिन मन सही नहीं है तो क्या होगा? आपका कर्म सही नहीं रहेगा, द्वेष भावना रहेगा, गुस्सा रहेगा, दूसरों को समझ नहीं सकते हैं, चिंताओं में रहेंगे। अभी हमको क्या करना चाहिए? हमारा कर्म जैसा वैसा जीवन है, ठीक है। अभी आपका कर्म सही नहीं है, अभी मन आपका ऐसा है। अभी आके आप बोल रहे हैं कि भगवान भगवान, आप पूजा करो। मैडम इधर आके पूजा करते हैं आप? हाँ, इधर आओ, इधर आइए मैडम।
थोड़ा पूजा करिए इसको स्वच्छ करिए, शुद्ध कीजिए, नहीं होगा। कौन भजन करने वाला कौन है इधर? इधर आइए मैडम, भजन करो इधर। तो इसको ठीक कीजिए, इसको स्वच्छ कीजिए, भजन गाइए, इसको भजन गा के थोड़ा शुद्ध करिए। ऐसा रख के करना है दूर से ही। हाँ? क्या नहीं होगा? कुछ नहीं डालना है। हाँ, अभी इसको साफ करना है आपको। भजन करके साफ कर सकते हैं, फिक्र से नहीं है, साफ हो जाएगा। भजन करके साफ करने के लिए बोल रहा हूं मैं। होगा क्या? कोई मंत्र जाप करने वाला है तो ना पूजा से, ना भजन से, ना मंत्र जाप से साफ नहीं हो रही है, ठीक है ना। अभी गंदा हो गया, मन को गंदा करिए जन्मों जन्मों से। अभी क्या कर रहे हैं आप? पूजा करके इसको साफ करो। जब तक ये साफ नहीं होगा, मन साफ नहीं होगा, तब तक क्या होगा? आप आत्मा को पहचान नहीं सकते। इस मन को साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? अभी एक ग्लास को अभी शुद्ध करना, क्या करना पड़ेगा बताइए? ये अभी ध्यान नहीं, अभी क्या करना है? ग्लास को बताइए। तो सिर्फ ग्लास का बताइए, छोड़ देना चाहिए। अभी क्या करना चाहिए? ग्लास को छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना। ध्यान मतलब क्या है? कुछ भी नहीं करना। क्या है ध्यान मतलब? विचार रहित स्थिति। कोई मन, ना शरीर काम नहीं करेगा ध्यान में, ना मन काम नहीं करेगा। उस समय मन क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। अभी मैं गिलास को छोड़ देता हूँ, 1 घंटे के बाद क्या होता है देखते हैं कि नहीं? 1 घंटे के बाद देखते क्या होगा। तो मन को जब शुद्ध करेंगे, कर्म शुद्ध रहेगा। अभी मैं एक चाकू का किसी से मारा हूं, मेरा मन का गुस्सा है या शरीर का गुस्सा है, हाथ का गुस्सा है? मन का। बताइए मैडम। मन का गुस्सा। पनिशमेंट कहाँ मिलती है? जेल में डाल देगा उसको 12 साल के लिए। 12 साल के अंदर उसका अंदर भी बदले का भाव रहेगा। रिहा होने के बाद फिर मर्डर करेगा, क्योंकि मन बदला नहीं है। हम लोगों ने जेल में जाकर ध्यान सिखाया। मैं चंडीगढ़ जेल में, हरियाणा के जज्जर जेल में जाकर ध्यान सिखाया। अभी मैं हमारे मास्टर से भोपाल के जेल में ध्यान सिखाया 3 महीने के पहले। ये बंदा मर्डर करने वाला बंदा, वो बंदा 40 दिन के अंदर योगी बन गया। क्या बन गया? वो योगी बन गया 40 दिन के अंदर। 40 दिन के अंदर वो योगी बन के, तो क्या हुआ कि मैं जब मध्य प्रदेश गया था, मैं उस समय वो बंदा ने मेरे लिए क्लास अरेंज की। इस तरह जो मर्डर किया व्यक्ति है, वो 40 दिन के अंदर योगी बन के, अगर वो बंदा सबको ध्यान सिखा सकते हैं, तो इधर कोई भी है, सब लोग 40 दिन के अंदर मन को साफ कर सकते हैं कि नहीं? इधर कोई है क्या मर्डर है क्या? कोई इधर नहीं है ना। तो वो इतना पापी है, फिर भी वो बंदा ने 40 दिन के अंदर ध्यान करके, अपने आप को, मन को शुद्ध करके, एक ध्यान का क्लास कर रख के सबको शाकाहार के बारे में बता रहे हैं, सबको ध्यान के बारे में बता रहे हैं। तो ध्यान करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। जिसका पास श्वास है वो आके ध्यान कर सकते हैं। बुद्धा का समय में अंगुलीमाला थे। अंगुलीमाला ने 999 लोगों को मार डाल के, उनको उंगलियों को काट के अपने गले में माला डाला था। जब उनको बुद्धा मिले थे, उनके अंदर परिवर्तन आया। उसके बाद वो भी ध्यान करने लगा। जब ध्यान करने लगा, 3 महीने के बाद जब वो भिक्षा मांगने के लिए गए थे गांव में, जब भिक्षा मांगने के लिए गया था, उस समय वो गांव वाला पहचान लिया इसको। अरे ये बंदा है ना, हमारा पति को मारा, ये बंदा हमारे भाई को मारा है। पूरा गांव वाला इकट्ठा हो गया, सब लोग आकर डंडा आके उसको मारते रहा, खून बहते रहा उसके अंदर से। कोई जाके उधर शिष्य जाके बुद्धा को बताया, आपका शिष्य को मार रहे सब लोग। जब बुद्धा आया, आके देखा तो पूरा खून बह रहा है उसके अंदर से। तो बुद्धा के पूछा है कि आपको गुस्सा नहीं आया क्या? सब लोग आपको मार रहे हैं। तब अंगुलीमाला ने कहा है कि मुझको बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, क्योंकि सिर्फ वो लोगों ने मुझको मारे हैं, लेकिन मैंने उनका भाई को मारा, उनका जान ले लिया, उनका भाई को, उनका बहन को, उनका पति को, सबको मार डाला हूँ। मैं जो किया उसके सामने भी कुछ भी नहीं है। उनके अंदर क्या आया? क्षमा भावना आया, परिवर्तन आ गया। अभी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तब बुद्धा ने कहा है कि आप भी बुद्धा बन चुके हैं।
जिसके अंदर परिवर्तन आ गया वो बुद्धा बन गया। तो हम जितना जन्मों जन्मों से कोई भी हम कर्म करते हैं, वो कर्म से बाहर आने का क्या तरीका है? 3 स्टेप से। कर्म से बाहर आने के क्या स्टेप से? 3 तरीका है। क्या क्या है? फर्स्ट तरीका है क्षमा मांगना, दूसरा तरीका क्या है? परिवर्तन, तीसरा क्या है? प्रायश्चित। 3 स्टेप्स का था। ये तीनों स्टेप्स जब करेंगे तब हम उस कर्मा से बाहर आएंगे। दिल्ली में एक बंदा है, एक मैडम है, उन्होंने 2 बार ऑपरेशन हो गया, हार्ट का ऑपरेशन हो गया। होने के बाद वो ध्यान में आई है। उसके एक बार मुझको पूछा, सर 2 बार ऑपरेशन हो गया, ध्यान से मेरा ठीक हो जाएगा क्या? मैं बोला कि जरूर ठीक हो जाएंगे मैडम। कुछ भी पाप किया है पिछले जन्म, कुछ भी किया है उससे छोड़ दो, अभी जन्म अभी शुरू कर ध्यान करना। लेकिन आपको 1 घंटा ध्यान करेंगे तो नहीं चलेगा। जो स्वस्थ है वो बंदा 1 घंटा ध्यान करेंगे चलेगा, लेकिन अभी आपको ज्यादा करना पड़ेगा, डेली 4 घंटा करना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा 38 डेज किया। 38 डेज के बाद उन ध्यान करने के समय में एक विजन आया उनके सामने। वो विजन क्या आते हैं कि वो एक जंगली औरत के रूप में देखी है, एक ट्राइबल वुमन का जैसा। उनको 2 बेटे हैं। वो दोनों बेटे उनको माँ को पूछा, माँ भूख लग रही है हमको बतख का जो हार्ट है ना उसको खाना चाहते हैं। वो लोग कहाँ थे? जंगल में थे, आदिवासी थे वो लोग, तो है कि नहीं? तो वो मम्मी ने बोला कि अच्छा भूख लग रही है, एक बतख को लेके आया, चाकू से तुरंत वो मारे हैं उधर जहाँ हार्ट रीजन से, उधर खून बह रही है, उधर से वो हार्ट निकाला। वो बतख जो तड़प रही थी अभी उनको समझ में आ रही है, उस समय समझ में नहीं आया जब काटने के टाइम में। अभी देख के उनके अंदर आंखों से आंसू आए, मैं कितना गलत किया हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना मैं। तुरंत उन्होंने क्या किया, उसी समय रोते 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 क्षमा मांगी है, मैं गलती से ऐसा किया हूं, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मैं अभी से शाकाहारी बनूंगा, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और सबको मैं शाकाहार के बारे में बताऊंगा, मैं जो गलती की किसी से करने नहीं दे दूंगा। ऐसा उन्होंने उसी समय बताया। जैसे उन्होंने बताया उसी समय क्या हुआ कि उनका हार्ट में बहुत सारा हीलिंग हो गया। जब उन्होंने बाद में डॉक्टर के पास जाके देखा गया तो उनका हार्ट का प्रॉब्लम से बाहर आई है। यह अनुभव है, हम पीएमसी हिंदी चैनल में आप देख सकते हैं। पीएमसी हिंदी चैनल में देखेंगे तो हजारों लोगों का अनुभव है, सर से लेके कैंसर तक सब बीमारियां कैसे ठीक हुआ है। माफी मांगने की वजह से हम क्या होते हैं, हम बाहर आते, कर्माओं से बाहर आते हैं। हमको लगते हैं कि पति है, बहुत दारू पी के किसी पत्नी को मार रहा है, किसी को गलत दिखाई दे रहा है, आपको पति का दिखाई दे रहा है। लेकिन हम देखेंगे, ध्यान में आकर देखेंगे तो पिछले 10 जन्म से आप देखेंगे तो यही है, उनको पति को बहुत तंग किया था। उसका जो 20% ही उनका पति उनको तंग कर रही है। यह चीज जब जानकारी होते हैं, आप क्या करेंगे? क्षमा देंगे, क्षमा मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे, है कि नहीं? ऐसा ही आपके जीवन में कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनके साथ आपका कर्म बंधन है। स्पेशल हमारे परिवार का लोग है, जिसके पास कर्म बंधन है वो लोग के साथ ही हम पैदा होते हैं, उसके साथ होमवर्क है हमको, हमारे माता पिता के साथ, हमारे बहन के साथ, पति के साथ, पत्नी का, बच्चे के साथ, ये सभी कर्म बंधन है। उस कर्म का ऋण को चुकाने के लिए हम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को थप्पड़ मारा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये सार को मैं एक थप्पड़ मारा हूं एग्जाम्पल, उन्होंने भी मुझे थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया? बराबर हो गया। लेकिन उन्होंने अपने मन में रखे, पता नहीं सर को ये दूर से आया है, अच्छा नहीं है सोचा, लेकिन गुस्सा तो है। जब 10 साल के बाद मैं फिर प्रयागराज में आऊंगा, तब उन्होंने देखा मुझको, उन्होंने 10 साल के पहले अपमान किया, अभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। सभी फ्रेंड्स को इकट्ठा करके सब लोग डंडा लेके मेरे पीछे पड़े। मैं सोचूंगा कि अरे मैंने क्या किया हूं यार, सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? लेकिन 10 साल के पहले मैं क्या किया था पता है क्या? लेकिन मैं ध्यान में आने के बाद पता चला है कि मैं इनको 10 साल के पहले मैं दुख दिया था, इसकी वजह से वो सब लोग मेरे पीछे पड़े। तब मैं क्या करूंगा? इनके पास जाऊंगा, जाके क्षमा मांगूंगा, सर उस समय गलती हो गया था सर, अब माफी दे दो बोला। तब मेरे पीछे पड़ेंगे क्या बाद में? क्योंकि मन के अंदर वो चीज है ही नहीं है। समझ में आया आपको? क्षमा मांगने से क्या होते हैं?
लेकिन इस जन्म में कभी भी उनसे मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन उनको मौत होने के समय में भी वो सोचते सोचते मौत हो गया। वो रामराजू सर आया ना, वो उसको सबके सामने थप्पड़ मारे, ऐसा सोचते सोचते मौत हो गया। तो क्या होगा, उनका जो थॉट्स है ये धरती में रहेगा। वो छोड़ गया, आत्मा तो चला गया, लेकिन उनका विचार इधर ही रहेगा। जब वो नेक्स्ट जन्म लेंगे वो थॉट्स फिर आएगा, मैं भी नेक्स्ट जन्म ले लूंगा, वो थॉट्स रहेगा। फिर हम एक दूसरे को देख के द्वेष भावना आएगा। इसलिए किसी किसी को देख के हमको द्वेष भावना आना, किसी के दूसरे को प्यार आना, ये क्यों होते हैं? ये जन्मों जन्मों का कर्म है। समझ में है? तो ये चीज जब जानेंगे, हम जब ध्यान में करेंगे, हम सबको माफी मांग सकते हैं। पहले जन्म से लेकर अभी तक कोई भी जन्म में किसी भी कृमि कीटक को या वृक्ष जाति को, जानवर जाति को, मेरे फैमिली मेंबर्स को या मनुष्य जाति को, किसी को भी मैं दुख दिया हो तो मैं माफी मांग रहा हूं। आज से मैं किसी को दुख नहीं दे दूंगा, किसी को हिंसा नहीं पहुंचाऊंगा। आज से मैं शाकाहारी रहूंगा, आज से मैं परिवर्तन के साथ रहूंगा। इस तरह जब प्रॉमिस आप करेंगे अपने आप के साथ, आप क्या होंगे, परिवर्तन में एक स्टेप आगे बढ़े। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड क्या होते हैं कि मैं इनको एक थप्पड़ मारने की वजह से क्षमा दे देंगे सर तो, लेकिन जिंदगी भर थप्पड़ मारते रहा। एक पति है, पत्नी को जिंदगी भर सताते रहे। मौत के समय में जाकर पत्नी को जाके माफी मांगा, पति है मैं गलती से किया हूं, वो पत्नी माफी दे देगा क्या? जिंदगी भर तंग किया पति ने, तो पत्नी को माफी मांगा, लास्ट में पत्नी दे सकती है? नहीं दे सकती है। उस समय क्या होगा, एक जन्म में आकर पूरा सेवा करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये तीसरा स्टेप है, पश्चाताप, परिवर्तन और प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसलिए किसी किसी को क्या होता है, किसी घर में एक पेशेंट रहेगा 20 साल के लिए, 30 साल के लिए बेड पे रहेगा, इसको जीवन भर सेवा करना पड़ेगा। किसी घर में क्या होते हैं, कोई बच्चा ऐसा पैदा होंगे कि वो मेंटली क्रिपल्ड है, वो बात नहीं कर सकते, ये जीवन भर सेवा करना पड़ेगा। ये सभी क्या है, कर्म का ऋण है। समझ में? और एक केस में देखा था, एक बंदा है, इसको दांतों में खून आ रही थी बचपन से, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, ठीक नहीं हो रही थी। उस समय क्या होता है कि उनको बुलाया, उनको ध्यान सिखाया हम, तो वो ध्यान करने के टाइम पे उनको एक विजन आया है कि उन्होंने एक बंदर बैठी है पेड़ के ऊपर, उसको पत्थर से मारा, उसका मुंह से खून निकले रहा, पूरा दांत निकल गया, खून निकले रहा। वो देखा उन्होंने भी माफी मांगा वो बंदर से, बंदर माफी नहीं दिया उसको। आप बहुत दर्द दिया, मैं नहीं दे दूंगा बोल चला गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये कर्म तो रहेगा मेरा। फिर उन्होंने डेली क्या किया कि 6 घंटा ध्यान करने लगा। नेक्स्ट 5 डेज, 5th डे क्या वो ध्यान में ये ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी वो बंदर को लेके आए, आके बताया कि आपका कर्म क्लियर हो गया। ऐसा जब ध्यान करेंगे हमको क्या होता है, ध्यान से ज्ञान आती है, ज्ञान से हमारा सभी कर्मों का प्रक्षालन होती है। यही फॉर्मूला है भगवत गीता में दिया, ज्ञान आग दग्ध कर्माणो। ज्ञान का आग में सभी तरह का कर्म है निकल जाएंगे। कौन सा ज्ञान आना चाहिए, मैंने ऐसा करने की वजह से ऐसा आया है, ये आपको समझने का जरूरत है। ठीक है, ये सभी आपको समझने का जरूरत है। कर्म सिद्धांत को हमको समझने का जरूरत है। हम महाभारत में देखा है कि द्रोण है और द्रुपद है, दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, अच्छा फ्रेंड्स थे। बाद में ये गुरु बने हैं, ये राजा बने। द्रोण को शादी हो गया, बच्चा पैदा हो गया, बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं था। उनका पत्नी बोलती है कि आपका फ्रेंड तो राजा है ना, जाकर जाम मांगो वो दे देगा। जब वो गया था, द्रोण गया था, द्रोणाचार्य ने द्रौपद को पूछने के लिए गया था। द्रोणाचार्य सोचा था कि मैं राजा हूं, ये तो गरीब ब्राह्मण है, लोग क्या सोचेंगे। वो पहचाना है, लेकिन मैं नहीं पहचानता आप कौन है, उसको बाहर जाने के लिए बोलते। तो अभी क्या होगा, कौन एक्शन किया है, कर्म कौन किया? अभी द्रौपद ने किया। अभी द्रोणाचार्य क्या करना चाहिए, उस बात को उधर छोड़ देना चाहिए, उसको क्षमा देना चाहिए। लेकिन द्रोणाचार्य ने क्या किया, मेरा फ्रेंड इतना अपमान करेगा क्या, अभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने क्या किया, फिर अर्जुन को सबको ध्यान सिखा, उनको सबको विद्या सिखा के उसके बाद क्या किया, गुरु विद्या के रूप में क्या बोला, गुरु दक्षिणा के रूप में आप द्रौपद को बांध के लेके आओगे। फिर वो बांध के लेके आते।
जब बांध के लेके आने के बाद द्रौपदी भी छोड़ देना चाहिए उस बात को, लेकिन द्रौपदी ने क्या किया, फिर मेरा फ्रेंड मुझको अपमान करेगा, फिर वो घर में गया, सभी लोगों को बुला के यज्ञ किया, द्रोणाचार्य को बात मारने का बेटा चाहिए मुझको और अर्जुन को शादी करने का बेटी चाहिए। तब द्रौपदी पैदा हो गया, दुष्टजम्न पैदा हो गया, फिर दुष्टजम्न जाके द्रोणाचार्य के सर को काट देते हैं, फिर द्रोणाचार्य का जो बेटा है अश्वत्थामा वो जाके दुष्टजम्न का सर काट देते हैं। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन हो रही है। जिस जगह पे रिएक्शन होना बंद हो जाएगा आपके कर्म से बाहर आएंगे। ये दो बंदे में एक बंदे को ज्ञान आना चाहिए। अभी आपके घर में कुछ भी हो रहा है, आपके साथ कोई भी सता रहा है, आपको बॉस हो सकते हैं या आपको पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, सासू माँ हो सकते हैं, बहू हो सकते हैं, वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले जन्म में एक्शन किया था, इसकी वजह से वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं। अभी आपको क्या करना चाहिए, आप भी फाइट करेंगे तो क्या होगा, वो चलता रहेगा। लेकिन अभी क्या करना चाहिए आपको, उस साइकिल को, कर्म चक्र को ब्रेक करना। कैसे करना है, आप रिएक्ट करना बंद करना। वो कुछ भी बोले आपको अंदर क्या होना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना, चुपचाप रहना, क्षमा भाव रहना। हाँ, मैं करने की वजह से वो कर रही है ना। जब रिएक्ट करना बंद करेंगे तो आपका सासू माँ आपको गाली देंगे क्या, आपको सासू माँ को तंग कर रही है, आप कुछ रिप्लाई देना बंद करेंगे तो क्या होगा, 1 महीने के बाद वो भी चुपचाप रहना शुरू करेगी। 3 महीने के बाद क्या होगा, वो भी आपका फ्रेंड बन जाएगी।